नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात 1 नवंबर से होने वाले बड़े बदलावों की। बैंक अकाउंट और लॉकर के नियम ही नहीं बल्कि आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। पेंशन भोगियों से जुड़ी बड़ी जानकारी भी होगी आज। तो विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल 1 नवंबर से बदल रहे हैं फाइनेंशियल रूल्स। बैंकिंग कस्टमर और पेंशनर्स के लिए जो नियम बदल रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। इन बदलावों का मकसद बैंकिंग और पेंशन सिस्टम को आसान बनाना, डिजिटल पेमेंट को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों को ज़्यादा पारदर्शिता और सुविधा देना है। नवंबर का महीना आम ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। बैंक अकाउंट और लॉकर के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल 1 नवंबर 2025 से बैंक अपने डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीज़ों के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू करेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान इसी तारीख से प्रभावित होंगे। अब ग्राहक अपने खाते के लिए 4 तक नामांकित व्यक्ति नॉमिनी तय कर सकेंगे। वे चाहें तो सभी को एक साथ नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर ये भी तय कर सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर किस क्रम में नामांकित व्यक्ति को राशि मिले। इससे विवाद और क्लेम में होने वाली देरी को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है, एसबीआई कार्ड फीस या कहें तो एसबीआई कार्ड की फीस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एसबीआई कार्ड ने अपने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। अब शिक्षा से जुड़े भुगतानों पर अगर वे थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे क्रेड, चेक, मोबीक्विक के जरिए किए जाते हैं तो उस पर 1% शुल्क देना होगा। हालांकि अगर भुगतान सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन पर किया जाता है तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा 1,000 रुपये से ज़्यादा वाले वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर भी 1% चार्ज लगेगा। एक और जो बड़ा बदलाव 1 नवंबर से होने जा रहा है, पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी होने जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस में बताया कि उसने अपने लॉकर रेंट किराया चार्ज कम कर दिए हैं। नए रेट बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद से लागू होंगे। ये कटौती सभी आकार और क्षेत्रों के लॉकरों पर लागू होगी। और अब पेंशन भोगियों के लिए जो नई जानकारी है वो भी जान लीजिए। पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख भी आ गई है। दरअसल सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा ताकि पेंशन में कोई रुकावट ना आए। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी जा चुकी है। और आधार कार्ड से जुड़े जो बड़े बदलाव वो भी बता दें। 1 नवंबर से आधार कार्ड से जुड़े भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट, आधार पैन लिंकिंग से जुड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसके अलावा अब आपको आधार में अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए नामांकन केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने नाम, पता, जन्मतिथि और या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी बदल सकते हैं। ये सुविधा आधार को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लाई गई है। साथ ही आधार को पैन कार्ड से जोड़ना भी अब ज़रूरी हो गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पैन कार्ड आपका इनएक्टिव हो सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की भी नई तारीख आ गई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। ये राहत मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृतक पेंशनर्स के जीवन साथियों को दी गई है। इन सभी बदलावों का मकसद बैंकिंग और पेंशन सिस्टम को आसान बनाना, डिजिटल पेमेंट को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों को ज़्यादा पारदर्शिता व सुविधा देना है। नवंबर का महीना आम ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। नमस्कार।